नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी में। साथियों, आज की इस क्लास में रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके रेलवे एग्जाम्स 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हो, रेलवे टेक्नीशियन का पेपर हो, रेलवे आरपीएफ के लिए आपने आवेदन किया है, या फिर अभी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो फॉर्म आने वाला है उसके आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। टोटल 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये जो गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार है ये विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। साथियों, गणेश चतुर्थी की उत्पत्ति भी महाराष्ट्र राज्य से ही हुई है, यह आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि बिल्कुल सत्य है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है कि क्षार सदैव कड़वे होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, अम्ल जो होता है ना साथियों, देखिए लाल लिटमस रंग को नीला कौन करता है भाई, तो ये क्षार करता है, ना कि अम्ल करता है। तो यहाँ पर जो है ये गलत है। इसका अलावा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि अम्ल का स्वाद नमकीन होता है, ये भी गलत है, क्योंकि अम्ल का स्वाद तो खट्टा होता है ना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देता है, ये भी गलत है, क्योंकि नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कौन करता है, तो भाई ये अम्ल कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल सही है, वही आपका करेक्ट आएगा कि क्षार का स्वाद कड़वे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए तालाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो तालाजा गुफाओं की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, तालाजा गुफाएं जो हैं ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पर अबोर पहाड़ियाँ स्थित है, तो देखिएगा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। अबोर नामक ये जो पहाड़ियाँ हैं ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, जिसको आप अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसी बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 1921। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। तो इब्राहिम लोदी को किसने हराया था, बाबर ने हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी, है ना। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए कब, तो 1526 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है यानी इनमें से कौन सा एक वन कटाई से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए, वन अगर कटाई होती है तो उससे भूजल के स्तर में कमी आती है, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, ये भी सही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होती है, ये गलत है। भाई पेड़ पौधे काट दोगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी देखो, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी होगी, बिल्कुल होगी, ये भी सही है। अगर पेड़ पौधे काटेंगे तो प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी होगी। ऑप्शन नंबर सी केवल गलत है, यही आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है, मीर जाफर को इनमें से किस वर्ष पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो मीर जाफर की बात करें तो इनको पुनः 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जो है बंगाल का नवाब बनाया गया था। आगे देखिए, सितंबर 2021 तक, है ना, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें कितनी जीतें दर्ज की हैं। तो देखिए, 1960 से लेकर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में कितने पदक जीते हैं। तो भाई याद रखिए, 9 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 10 कांस्य पदक। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अभी तक अपडेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे
कम हैं। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक तो आपके बिहार राज्य में है और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए माही नदी और सोम नदी के संगम पर साथियों बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है, बनेश्वर उत्सव। और ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मनाया जाता है, याद रखना। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में ये बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है, माही और सोम नदियों के संगम पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो देखिए गुरुमुखी लिपि की बात करें, इसका आविष्कार किस गुरु द्वारा किया गया था? तो याद रखिए गुरु अंगद देव के द्वारा। तो साथियों यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। और बीजेपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1980 में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने? तो देखिए विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? तो याद रखिएगा पार्थ सालुंखे, पार्थ सालुंखे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो साथियों नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो देखिए पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में कौन सी योजना को लॉन्च किया था? तो गोवर्धन योजना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कालबेलिया लोक नृत्य जो है ये राजस्थान के सपेरा जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, याद रखना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो भाई भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है आरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी आरावली। आगे देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? यानी किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा केरल का। ऑप्शन नंबर डी केरल करेक्ट आएगा। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर ए 7। अगला है, फाल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विद्या की प्रसिद्ध गायिका है? तो फाल्गुनी का पाठक की बात करें तो ये गुजराती लोकगीत की एक प्रसिद्ध गायिका है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी गुजराती लोकगीत। नेक्स्ट है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, यानी फोटोसिंथेसिस। अगला है, बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? तो बीसीजी टीका जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कमेटी ग्यूरिन। और इसका टीका किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? तो याद रखिएगा क्षय रोग यानी टीबी के, ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस। आगे देखिए नेक्स्ट है, लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्मजीव कौन से हैं? तो लाइकेन जो है 2 जीवों के सहजीवन से बना होता है और वे 2 जीव कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा एक तो आपका शैवाल और एक कवक यानी फंजाई। आगे देखिए नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह कौन था? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और याद रखना उसके अंतर्गत जो है ना तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वो था दिल्ली। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था में संवर्ती सूची का विचार लिया गया है कहाँ से? तो भारत की संघीय व्यवस्था में संवर्ती सूची की जो अवधारणा है ये साथियों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट है, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आएगा शशि थरूर। ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, यानी सोना जो होता है उसका आणविक या रासायनिक सूत्र क्या होता है, Au होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है जो कि सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। सूर्य के सबसे नज़दीक में बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, इनमें से कौन भारत के एक मशहूर शहनाई वादक थे। तो भाई इनमें से कौन एक भारत के मशहूर शहनाई वादक थे, तो बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिएगा, इनमें से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो भाई जस्ता को यानी जिंक को। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी। तो देखिए, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी, तो याद रखिएगा दीपा कर्माकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्रह्मांडों सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, यानी किस शासक वंश ने या किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्रह्मांडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो करेक्ट आएगा गुप्त वंश के शासकों ने, ऑप्शन नंबर ए। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, याद रखना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये इनमें से किस क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के आसपास, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आज का कि ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है। तो ओडिसी साथियों भारत के किस राज्य का नृत्य है, याद रखिएगा उड़ीसा राज्य का। नेक्स्ट है, कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो ये जो कोल नामक जनजातियां हैं ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा मध्य प्रदेश। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए, यानी 1971 में जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था उसके बाद बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो करेक्ट आएगा ताजुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए बीडी सावरकर जी ने। बीडी सावरकर जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों में दरियाई विजय पाई थी। तो इनमें से वो कौन से चोल राजा हैं जिन्होंने मालदीव के द्वीपों में दरियाई विजय पाई थी, तो देखिए करेक्ट आएगा राजराज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। तो भाई नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है, याद रखना स्वीडन। और भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो भाई क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है, तो बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है, याद रखिए तैराकी से, ऑप्शन नंबर बी तैराकी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो कि संतरे के लिए विख्यात है, तो साथियों नागपुर, महाराष्ट्र का ये जो नागपुर शहर है ये संतरे के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और संपूर्ण भारत में संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। आगे देखिए, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। तो देखिए भारतीय राजनीति में कार्यपालिका जो होती है ये विधायिका के अधीनस्थ होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों यानी आइडियल्स में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, तो करेक्ट आएगा भाई याद रखना समाजवादी को। ठीक है, समाजवादी शब्द को साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है कहाँ से। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को जोड़ती है कहाँ से भाई, तो याद रखिए करेक्ट आएगा लाल सागर से। ठीक है, लाल सागर से याद रखना। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आगे देखिए,
अंतिम क्वेश्चन है आज के इस क्लास का कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो साथियों, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आज की इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो जरूर एक लाइक कर देना क्लास को और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। साथियों, अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको डेली क्लासेस करवाते हैं, इसी तरह के क्लासेस आपको डेली मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।